हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे इस चैप्टर पर, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने इम्पोर्टेंटली, जो मैंने जैसे हमारी ब्लैंक स्लाइड थी, तो इम्पोर्टेंटली हमने किसके बारे में देखा था, डाइटरी फाइबर्स और आपके वाटर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और हमने इनके यूजेस देखे थे कि डाइटरी फाइबर्स कैसे डिजीजेस को भगाने के लिए, फिर आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, वो सारी चीज़ें के लिए यूज़ होता है कि आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ही प्रॉपरली हो। और डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम भी हमने पढ़ा था, वो क्या था, रफेज था। तो बेसिकली स्मूथ फंक्शनिंग अगर आपकी बॉडी की हो रही है, आपके डाइजेशन की प्रोसेस की हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो किससे होती है, डाइटरी फाइबर से होती है। और वाटर से हमने देखा था कि कैसे यूरिन पास आउट करने में हेल्प होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट थ्रू स्वेट और यूरिन। फिर हमने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर देखा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड देखा था। तो वो वाटर के यूजेस देख लिए थे हमने। फिर उसके बाद हम लोग ने ये पढ़ा था कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, हमारे इनके सोर्सेस क्या है। ठीक है, हमने यहाँ के प्लांट सोर्सेज देखे थे, एनिमल सोर्सेज देखे थे, फिर विटामिन और मिनरल्स के बारे में भी पढ़ा था बहुत स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि ये सारी चीज़ें क्यों यूजफुल होती हैं। तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, हमने मिनरल्स के एग्जाम्पल देखे थे कि मिल्क से मिलते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि एक ही चीज़ कैसे आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे सकती है। आपको हमने पढ़ा था कि फॉस्फोरस, कैल्शियम, कैसे बहुत सारी चीज़ें एक ही इंग्रेडिएंट के अंदर होती है। आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, फॉस्फोरस भी है। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई एक इनमें से न्यूट्रिएंट, जो ये 5 न्यूट्रिएंट्स लिखे, इनमें से अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में है, तो अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस न्यूट्रिएंट का नाम लिख देते हैं और उसके साइड पर लिख देते हैं, सपोज अगर इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है तो ये क्या है, कैल्शियम रिच फूड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम रिच फूड हो गया। तो बेसिकली ऐसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं इंग्रेडिएंट्स को, जब एक ही इंग्रेडिएंट में बहुत अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आज का जो लेक्चर है ये सबसे छोटा लेक्चर होगा और अगला लेक्चर भी सबसे छोटा होगा। एक्चुअली मैं मिक्स नहीं करना चाहता था ये दो लेक्चर को, बहुत ही अलग अलग बनाया है। 5 to 10 मिनट्स ही लगेंगे, सिर्फ बैलेंस डाइट और ओबेसिटी बताऊंगा और कुछ नहीं बताने वाला मैं। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक। बढ़ते हमारे लेक्चर की तरफ। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि वाटर वाली बात पर, कि कुकिंग फूड में कैसे हम लोग को पानी यूजफुल होता है। अब हम लोग नया टॉपिक आज से शुरू करेंगे जो कि है बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अ डाइट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। जो खाना हम खाते हैं उसे हम डाइट कहते हैं। ठीक है, द फूड वी ईट इन अ डे इज अ डाइट। तो जो आप खाना खाते हो आपका क्या हो गया, डाइट हो गया। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस मतलब आपको अगर बढ़ना है, अब मेरी तरह तो छोटे रहे, मैं तो छोटा रह गया, तो ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपको ग्रोथ चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, बॉडी के सेल्स और टिश्यू को आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको क्या चाहिए, आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स। तो आपके डाइट के पास वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो आपकी बॉडी के पास, मतलब जो बॉडी को आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है तो कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट के अंदर होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। हर चीज क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट पे। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट एक तरीके से क्या हो गया, जब एक डाइट के अंदर आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स्ड है और सब कुछ क्या है, एडिक्वेट अमाउंट में है, सब कुछ आपका एडिक्वेट अमाउंट में है, तो बेसिकली वो टाइप ऑफ डाइट आपकी क्या हो गई, बैलेंस डाइट हो गई। ठीक है, when all the nutrients in a diet are in adequate amount, ठीक है,
as well as the roughage and water is also there in good amount in our diet. Such diet is known as balanced diet. ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको पता है, आएगी कहाँ पर आएगी, बिल्कुल ठीक सोच लो. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, बस एक बार आपको बताना था कि बैलेंस डाइट क्या है. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या सेम लोगों को मतलब सॉरी डिफरेंट लोगों को क्या सेम डाइट चाहिए? मतलब इसका मतलब ये है कि अगर साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन को कि क्या वही खाना खाएंगे जो एक नॉर्थ इंडियन खाएगा? बिल्कुल नहीं. पहले तो पीपल ही अलग अलग जगह के अलग अलग खाना खाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली और दूसरी चीज़ है एज पर. क्या एज पर भी ऐसा ही होता है? अब क्या एक छोटा सा इन्फेंट बेबी अब 2 रोटी हमारी तरह खा सकता है? क्या नहीं खा सकता. तो क्या सबको सेम खाना चाहिए? नहीं. Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये. वो क्या कह रहा है कि अगर आपका फिजिकल वर्क कम है या ज़्यादा है, क्या उस पर आपकी डाइट डिपेंड होती है? बिल्कुल होती है. अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक फुटबॉलर है, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी तो एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो जाएगी. और अगर उसकी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई तो उसको तो खाना भी बहुत सारा चाहिए. एनर्जी गिविंग फूड चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होंगे. तो बेसिकली आपके काम पर, जो आप काम कर रहे हो उस पर भी आपका क्या है, खाना डिपेंडेंट है कि आप खाना क्या खा रहे हो. ठीक है, आपने एक देखा होगा बॉडी बिल्डर फूड आजकल क्या क्या खाते हैं जो जिम जाते हैं, और वही एक नॉर्मल आपकी मम्मी अगर आपके घर पर रहती है तो वो क्या खाती है. बहुत फ़र्क है खाना खाने के स्टाइल में, खाना खाने के डाइट में आपके बहुत फ़र्क है. Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one of the other food items being eaten within a day or so. तो आप एक चार्ट बना लो और उसके अंदर देख लो कि सारे फूड आइटम्स प्रेजेंट है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कि नहीं. Pulses, groundnut, soybean, sprouted seed, moong and Bengal gram, fermented food, South Indian food like idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses. Banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. बाप कुछ नहीं, ये बहुत ही सिंपल है. ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको पता है, सॉरी सारे आपको फूड आइटम्स पता है, बहुत ही सिंपल है ये. ठीक है, ये क्या वो उससे लिखा है, एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स. ये क्या देते हैं आपको? न्यूट्रिएंट्स देते हैं. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. तो आपको कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है अपने खाने पर. आप बिना खर्चा किए भी क्या कर सकते हो? अच्छा खाना खा सकते हो जो कि न्यूट्रिएंट रिच हो. ठीक है, आगे. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. ठीक है, खाना सही से खाना चाहिए. इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप मैगी अगर खा रहे हो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बट स्टिल अगर आप वो खा रहे हो तो कच्ची थोड़ी ना खाओगे, वो तो वैसे ही मैदा है, खराब करेगा. तो बेसिकली आपको खाने को कुक करना चाहिए और प्रॉपरली कुक करना चाहिए सो दैट उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस नहीं हो. Paheli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet. Obviously animals को भी खाना अच्छे से खाना पड़ता है, उनके लिए भी important होती है. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? ये बहुत ज़्यादा important लाइन है और इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा कि विटामिन सी. अगर आप विटामिन सी के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि विटामिन सी एक ऐसा एक ऐसा विटामिन है जो बेसिकली क्या करता है, वो लॉस्ट हो जाता है. इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो होती है विटामिन सी की वो ख़त्म हो जाती है अगर उसको आप कुक करो तो ये एक ऐसा विटामिन है. ठीक है, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन. देखो, कटिंग एंड पीलिंग के बाद अगर उसको वॉश करो तो
क्या होता है, उसके विटामिन खत्म हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, तो उनकी तो स्किन में ही बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आता है 2 to 3 मार्क्स के लिए। बेसिकली पूछते हैं कि हाउ विटामिन और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड गेट लॉस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कुकिंग और वॉशिंग। तो उसमें आपको ये एग्जांपल लिख रहे हैं कि कैसे विटामिन्स लॉस हो जाते हैं। वेजिटेबल पील से अगर उनको बार बार आप धो रहे हो तो वहाँ से लॉस हो जाते हैं, और अगर आप राइस और पल्सेस को धो रहे हो तो वहाँ से विटामिन्स और मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. तो कुकिंग की वजह से क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अगर excess water आपकी यूज हो रही है, ठीक है, अगर excess पानी आपका यूज हो रहा है तो उसकी वजह से आपकी मिनरल्स लूज हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेस वाटर से क्या है, मिनरल लूज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क 2 मार्क वाले आंसर्स है। ठीक है, पूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। चलो उससे पहले मैंने एक पैराग्राफ मिस कर दिया। ठीक है, विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। देखो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अ डाइट? ऑब्वियसली विटामिन सी आपके एप्पल में होता है, ऑरेंजेस में होता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसे ही खाओ ना डायरेक्टली, क्यों कुक करके उसको खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओगे तो वो बैलेंस डाइट में आ जाएगा। अब आते हैं, बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू। ठीक है, क्यों? अरे सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, सिंपल, ज़्यादा एनर्जी देगा, ज़्यादा काम कर सकते हो। A कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ये डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, फैट खाने से मिलती है। Isn't it? So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, malai, rabdi and peda. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat much of fat-rich food, and we may end up suffering from the condition known as obesity. ठीक है, जैसे मैंने ये कहा था, आज हम सिर्फ ओबेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ओबेसिटी वर्ड का मतलब क्या है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो उससे पहले देख लेते एक बार बैलेंस डाइट, क्योंकि ब्लैंक स्लेट पर आ गया। उसने कुछ नहीं कहा था कि वो ज़्यादा फैट रिच फूड खा रहा था, तो बेसिकली ज़्यादा फैट रिच फूड खाने से उसको एक डिजीज़ हो गई जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी। तो मेरे हिसाब से बहुत लोगों को वो पहले से ही पता होगा, लेकिन मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है। उससे पहले चलते हैं बैलेंस डाइट पर। तो बैलेंस डाइट क्या है? इट इज़ वन दैट कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन adequate amount necessary for maintaining good health. The diet should also contain a good amount of dietary fiber and water. तो एडिक्वेट अमाउंट में आपको क्या चाहिए? सारे के सारे न्यूट्रिएंट चाहिए फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और इस डाइट के अंदर आपके डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी होने चाहिए। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओबेसिटी के बारे में। तो ओबेसिटी के बारे में देखते हैं। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन, मतलब एक डिजीज है, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस इनटेक ऑफ फैट रिच फूड। अगर आपकी डाइट पे बहुत ज़्यादा फैट आ गया अंदर, तो उस कंडीशन को आप कहते हो ओबेसिटी। द एक्सेस फैट्स गेट्स एक्यूमुलेटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट इट स्टार्ट्स नेगेटिवली अफेक्टिंग वंस हेल्थ। तो अगर आपने इतना ज़्यादा एक्सेस फैट ले लिया तो बेसिकली होता क्या है, वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने लग जाता है। और आपने सुना होगा, आपने अगर कोई तारक मेहता का फैन होगा तो बेसिकली आपने देखा होगा कि डॉक्टर हाथी जो थे जिनकी डेथ हो गई, क्यों? बहुत ज़्यादा मोटे थे वो, उनकी ब्लॉक हो जाती है आर्टरीज। आप जब बहुत ज़्यादा बेसिकली जो आपके यहाँ आपकी जो वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, वो ब्लॉक हो जाती है,
क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और वो क्यों होता है? ओबेसिटी की वजह से, और हार्ट अटैक की कंडीशंस आपकी बढ़ जाती है ओबेसिटी की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली इट नेगेटिवली अफेक्ट्स वंस हेल्थ, वेल बीइंग एंड द एबिलिटी टू कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटी। बहुत बेसिक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए तो चलना दौड़ना, मतलब चलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, खेलोगे कैसे? सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आपका ओबेसिटी, और ये आपका था ऊपर बैलेंस डाइट, जो आज का हमने इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा। फिर बहुत ही छोटा पार्ट था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। अगले क्लास में डेफिशिएंसी डिजीज करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे खत्म, ठीक है। आई होप टिल देन सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है, बहुत मज़े आ रहे होंगे आपको क्वारंटीन में, ठीक है। इंजॉय करते रहो और पढ़ते रहो साइड बाय साइड। तो खत्म करते हैं यहाँ पर लेक्चर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।